अभी जो समझ रहे हैं वो एम्ब्रियो हार्ट के बारे में समझ रहे हैं, यानी एक बच्चे का जो हार्ट है वो कैसे बना, कौन-कौन से पार्ट हैं उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो ये एक फीटल का हार्ट है, ये एक फीटल का हार्ट है जिसको हमें बेसिकली समझना है। इस फीटल के हार्ट में अगर हम बेसिकली बात करें तो सेम वही 4 खाने होंगे इसके भी। लेकिन मेन चीज़ होती क्या है वो इम्पोर्टेंट है बेटा। जो वर्ड यहाँ पे 2-3 पढ़ेंगे वो 2-3 ही निट के क्वेश्चन भी हैं और आपके लिए फीटल हार्ट को समझना भी इम्पोर्टेंट है। ये सर हमारा है राइट एट्रियम, ये सर हमारा राइट एट्रियम है। एक राइट एट्रियम है, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट एट्रियम है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब होता क्या है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लेफ्ट एट्रियम है जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है, मदर के वॉम्ब में जब बच्चा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसको बोला जाता है फोरामेन ओवेलिस। इसको क्या बोला जाता है, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल बोलते हैं। जैसे इसको बोला जाता है फोरामेन फोरामेन ओवल। इसको फोरामेन ओवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। अब ये एक बेसिक हार्ट है कि बेसिक हार्ट में राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है सर, माँ पे डिपेंड है। माँ से ही खून वून ले रहा है, माँ का ही जो ब्लड है वही आपस में गैसेज एक्सचेंज में काम कर रहा है। तो बच्चे का हार्ट का जो ब्लड है वो कैसा भी घूमे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूमे चाहे ऑक्सीजन लेके घूमे, वो तो ब्लड के अंदर मदर सप्लाई कर रही है जो भी कर रही है। उसमें हार्ट का बच्चे का लेन देन है क्योंकि वो हार्ट बीट करेगा तभी जाके तो बच्चा क्या बोलते हैं जिंदा रहेगा, तभी तो उसकी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचेगा। उसी टाइप से यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को कनेक्ट करके बैठा हुआ है, उस वहां पे एक छेद होता है, ये गड्ढा होता है बेटा, ये गड्ढा है। ये जो गड्ढा होता है इस गड्ढे का नाम होता है फोरामेन। फोरामेन होता है छेद, बड़ा वाला छेद। जो बड़े छेद होते हैं उसको बोलते हैं फोरामेन। फोरामेन ओवेल, ओवेल मतलब गोल गोल सा, और फोरामेन होता है बड़ा छेद। तो जो फोरामेन ओवेल होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये इसका नाम क्या रखा था, ये दीवार है, ये जो वॉल है, इस वॉल का आपने क्या नाम बोला था, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल, इंटर मतलब इसका नाम आपने पढ़ा था इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इंटर एट्रियल सेप्टम आपने पढ़ा है तो इंटर मतलब इन बिटवीन, एट्रियल मतलब दो एट्रिया, और सेप्टम मतलब सेप्टा, सेप्टा मतलब दीवार। ये जो दीवार है सेप्टम जो बनी हुई है, ये सेप्टम क्या है, इंटर एट्रियल है। इंटर एट्रियल है, इंटर मतलब इन बिटवीन टू, दो एट्रिया के बीच में। तो इस दीवार में एक छेद होता है, और उस दीवार में जो एक छेद होता है, यानी इस इंटर एट्रियल सेप्टम में एक छेद होता है, उस छेद का नाम है फोरामेन ओवेल। अब जो ये सर फोरामेन ओवेल होता है ना इस ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, अभी तो क्या है, एम्ब्रियोनिक हार्ट है। अब मान लो इस बच्चे का जन्म हो गया, क्या, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जन्म के बाद यहां पर जो ये बच्चे का हार्ट होता है, उस हार्ट में एक गैप दिखता है, उसको बोलते हैं फिर फोसा ओवेलिस। यानी बच्चे के हार्ट में एक छोटा सा डिप्रेशन दिखेगा, उस डिप्रेशन को बोल दिया फोसा ओवेलिस। यानी मैं कहने की बात करूं तो क्या बोलते हैं, अडल्ट में जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो आफ्टर बर्थ, आफ्टर आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ ऐसा बोला जाता है कि इसी फोरामेन ओवेल का नाम रख दिया जाता है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, एक समझा फोरामेन ओवेल और एक समझा फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस यानी मैं ये कह सकता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना आफ्टर बर्थ, ये कुछ आप कुछ याद नहीं रखें। आप ये याद रखें कि बच्चे के हार्ट में एक छेद होता है, उस छेद को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। वो कहाँ आता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में होता है। सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर योर नॉलेज, आपने कभी सुना होगा, ऐसा सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, बच्चे के दिल में छेद है। ये 1 साल के बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 6 महीने तक,
6 महीने बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद या 1 साल के बाद ये छेद बंद हो जाता अपने आप ही, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने सुना होगा, फ़िल्मों में देखा होगा कि जो बच्चों के हार्ट होते हैं, उनमें छेद हो जाता है, छेद रहता है, तो बोलते हैं ना इसके दिल में छेद है। सर वो दिल में छेद होने का मतलब ये है कि जन्म तो हो गया बच्चे का, लेकिन जन्म के बाद उसका जो ये फोसा ओवेलिस है, यानी ये जो छेद था, ये छेद सर बंद नहीं हुआ। ये छेद सर बंद नहीं हुआ। अगर ये छेद बंद नहीं हुआ, तो होगा क्या? सर वो बच्चा ज़ोर-ज़ोर से साँस लेगा, उसको साँस लेने में दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर ये जो ये जो जंक्शन है ना ये वाला, ये जो जंक्शन है, ये क्या कर रहा है? ये फोसा ओवल क्या कर रहा है? ये फोसा ओवल सर इसके अंदर कौन-सा ब्लड था? सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इसके अंदर कौन-सा ब्लड था? सर ऑक्सीजन वाला। जब सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड जब आपस में मिल जाएँगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। उसके ब्लड में यानी ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा तो उसको फिर साँस लेने में दिक्कत होगी, तो फिर फेफड़ों में भी दिक्कत होगी। वो बच्चा ना तो तेज़ चल सकता है, ना कोई झूला झूल सकता है, ना कुछ खेल-कूद कर सकता है। नॉर्मली बैठे-बैठे दिखेगा। तो फ़िल्मों में देखना आप, फ़िल्मों में जिन बच्चों को इस टाइप के छेद होंगे, वो बच्चे थोड़ी देर खेल भी नहीं पाते या फिर वो भाग भी नहीं सकते। भागेंगे तो ज़ोर-ज़ोर से हांफेंगे और वहीं पे बैठ जाएँगे। तो ये फोसा ओवेलिस होता है। एक चीज़ तो आपको ये समझना है। दूसरी चीज़, ये पहला क्वेश्चन आपको, है ना, समझने के लिए फोसा ओवेलिस होता है जो बच्चों में देखने को मिलता है। अब दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ क्या? अब एक और चीज़ और समझनी है। एक और चीज़ ये है कि सर ये ह्यूमन का हार्ट है ना? ये ह्यूमन का हार्ट है। इस ह्यूमन के हार्ट में हमने एक चीज़ ये जानी कि सर ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम ये सब चीज़ तो आपको पता ही है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम सब पता है। अब सर एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्रांच निकलेगी सर। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्रांच निकलती है। सर उसका नाम आपने क्या पढ़ा था? पल्मोनरी आर्टरी पढ़ा था, जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगी। ये यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब यहाँ अगर पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर अगर ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। इसको पल्मोनरी ट्रंक भी कह देते हैं। ये पल्मोनरी ट्रंक है, वो आगे जाके ब्रांचेज़ दे देते हैं, जैसे भी जो देती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ और जानी थी कि सर जो हमारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से सर निकल रहा होता है हमारा क्या? इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है हमारा क्या? एओर्टा। क्या? एओर्टा। मैं फिर से बना रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। ये एओर्टा है और ये क्या है? पल्मोनरी वेन है। जब बच्चा मदर की बॉडी के अंदर होता है, कहाँ पे? मदर की बॉडी के अंदर ही होता है, तभी हम ये बात करते हैं कि मान लो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये उस टाइम पे कनेक्टेड होता है बेटा, ये भी कनेक्टेड होता है, ये यहाँ से कनेक्टेड होता है, इस वाली जगह से। तो जब अगर ये यहाँ से कनेक्टेड होगा यहाँ से भी ये क्या होता है? कनेक्टेड होता है। यहाँ से भी कनेक्टेड हुआ तो भी एक दिक्कत आ गई, यानी बच्चे में वही दिक्कत आएगी ना कि भाई वो वाला ब्लड मिल गया जिसमें ऑक्सीजन थी और वो वाला ब्लड मिल गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो फिर दोबारा से वही बच्चे में फिर सांस लेने में दिक्कत, भागने दौड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हार्ट जो होता है बेबी का, क्या जाना? सर ये क्या था? सर ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक बोल देते हैं, है पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसको पल्मोनरी में ट्रंक बोल रहा हूँ। जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, या आप इसको सिंपली कह सकते हो ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है? ये है सर एओर्टा। ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी एओर्टा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्टेड होते हैं, जो ये ब्रिज सा बन रहा है, इस ब्रिज का नाम होता है, और उस ब्रिज का नाम है लिगामेंटम, यानी इसका दो नाम होते हैं। दो नाम होते हैं। बच्चे के अंदर जब बात करूंगा, यानी एम्ब्रियो के अंदर, मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना बस। जब मैं एम्ब्रियो के अंदर अगर बात करूंगा, तो मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आप एम्ब्रियो फिम्ब्रियो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो ये ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज का नाम है, दो नाम होते हैं इसके। एक नाम है एम्ब्रियो के अंदर, इसको बोला जाता है डक्टस, यानी एक डक्ट है। डक्ट डक्ट मतलब पाइप जैसा, देखो ये पाइप सा बन रहा है, इसको बोलते हैं डक्टस। इसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसिस, आर्टेरियोसिस, आर्टेरियोसिस।
SUS, आर्टेरियोसस। तो इसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। ये वर्ड मैंने कब यूज किया? सर जब मैं एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बच्चे का जन्म हो गया, इस बच्चे का अब क्या हो गया? इस बच्चे का अब हो गया सर जन्म। और अगर इस बच्चे का जन्म हो गया यानी अब उसको बोला जाता है एम्ब्रियो, सॉरी सॉरी इन्फेंट बोला जाता है। क्या बोला है उसको तब? अरे अब उसको बोला जाता है इन्फेंट बोला जाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सिंपल वर्ड में, आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको इन्फेंट बोलते हैं एक्चुअली। बायोलॉजी की टर्म में अगर यूज करोगे तो इसको बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट के बाद उसको फिर चाइल्ड बोलते हैं। 1 साल से 5 साल के बच्चे को, यानी 1 साल तक तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो कभी आप पढ़ोगे ऐसे देखोगे कि माता की बॉडी में, मदर की बॉडी में जब तक बेबी है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, यानी हिंदी में भ्रूण कहते हैं। जब उसका जन्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट, 1 साल तक कि ये इन्फेंट है एक। ठीक है? जब 1 साल हो जाती है पूरी तो 1 साल के बाद से 5 साल तक उस बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, है ना? चाइल्ड। जब 5 साल का हो जाता है तो धीरे-धीरे और बड़ा होगा। जब वो एक मैच्योरेशन फेज में आ जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं, और वो उसका चाइल्डहुड चल रहा होता है। धीरे-धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसका चाइल्डहुड स्टेज पे आ जाता है। वही वाला जिस टाइम पीरियड में ग्रोथ 5 साल के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको चाइल्डहुड में ऐड कर देते हैं। जब चाइल्डहुड स्टेज खत्म हो जाती है 10-12 साल तक, फिर उसके बाद उस बच्चे को बोलते हैं अडल्ट स्टेज में आ गया है वो। अब इसमें जब वो बर्थ हो जाएगा तो उसके बाद इसका नाम होता है लिगामेंटम। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगामेंटम आर्टेरियोसिस, आर्टेरियोसस। बेटा बहुत, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो आपने 2 चीज जानी कि हमारा हार्ट में जब एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी जब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डक्टस आर्टेरियोसिस या लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। ये 2 वर्ड ऐसे याद रखने, ऐसे याद नहीं रखने कि एम्ब्रियो में ये, आफ्टर बर्थ ये, नहीं, इतना नहीं चाहिए। ठीक है? डिटेल के लिए बताया मैंने कि एम्ब्रियो में इतना ये बोलते हैं, और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको ये बोल देते हैं। ठीक है? अगर बच्चा का जन्म के बाद भी वो कनेक्टेड रह जाता है तो। ठीक है? बाद में फिर क्या होगा? सर्जरी होगी, इसका भी लास्ट सर्जरी होता है। इसको कट करेंगे और वहाँ से पाइप को बंद कर देंगे। और दूसरा ऊपर आपने क्या पढ़ा? दूसरा सर मैंने ऊपर ये पढ़ा कि जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है उसमें एक फोरामेन ओवल होता है, जिसको हम बोल देते हैं कई बार दिल में इस बच्चे के छेद है। तो एक इसकी पूरी कहानी हुई एक एम्ब्रियो के हार्ट के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।